सपने और लक्ष्य में बस इतना ही अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से मैं एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, करंट अफेयर्स 2022, जो कि जनवरी माह से जून माह तक के मैं कवर करूंगा। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी में से कुछ लोग तो पीईटी यानी कि पिट देने वाले होंगे, कुछ लोग आगामी वीडियो की वैकेंसी आने वाली है जो पिछली 2018 में बीत चुकी है, उसका भी री एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी कुछ लोग भागीदारी होंगे। या इसके अलावा बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, खंड शिक्षा अधिकारी या आरओ एआरओ या पुलिस दरोगा या एसएससी बैंक रेलवे, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जीएस पोर्शन में सेशन होता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स फंसना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको अच्छे रणनीति से पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए और अच्छे से याद कराया जाए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन साबित होता है। पूरे जीएस पोर्शन में सबसे महत्वपूर्ण अगर सेशन है तो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व की जानकारी आपके भीतर हो जाएगी। भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, साइंस के क्षेत्र में क्या हो रहा है, सैन्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस तरह से बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि करंट अफेयर्स में आखिर क्या क्या पढ़ना होता है। अब इसका भी मोटा मोटा एक सिलेबस, आप कहेंगे इसका भी सिलेबस होता है? हाँ बिल्कुल, इसका भी सिलेबस होता है करंट अफेयर्स से 2022। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पर अधिक ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। इसकी जानकारी अगर आपको रहेगी तो हो सकता है कि आप बेहद अच्छा आप करके आएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ना है नेशनल न्यूज को पढ़ना है। किसको पढ़ना है भैया? नेशनल न्यूज को पढ़ना है। नेशनल न्यूज को पढ़ना है। नेशनल न्यूज का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय समाचार। क्या होता है भैया? राष्ट्रीय समाचार। तो नेशनल न्यूज में पढ़ा जाएगा राष्ट्रीय समाचार। उसके बाद आएंगे इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में क्या पढ़ेंगे? तो इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय समाचार। अंतरराष्ट्रीय समाचार यानी कि विश्व के बारे में जानकारी पढ़ेंगे इंटरनेशनल में। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक, यानी कि इसमें पढ़ा जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या पढ़ा जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये बहुत ही अच्छा पोर्शन होता है और बहुत ही आसानी से याद हो जाता है और यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा जाता है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे स्टेट लेवल की न्यूज। स्टेट लेवल का मतलब होता है राज्य समाचार। क्या होता है भैया? राज्य समाचार पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी पढ़ना है, ना कि इकोनॉमिक्स। यहाँ पर क्या पढ़ना है? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिकी। आर्थिकी का मतलब ये होता है कि जैसे भारत आयात निर्यात में क्या भूमिका है इसकी, फल सब्जी में कौन ज्यादा है कौन कम है, यानी कि आर्थिक रूप से जो सारी घटनाएं घटित होती हैं उसे कहां पर पढ़ा जाएगा? इकोनॉमी वाले पोर्शन, यानी कि आर्थिक। देखिए, एक होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमी। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिकी। आर्थिकी में देखा जाता है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक शीर्ष उत्पादन है, कौन कम है। इस प्रकार से जो भी घटनाएं घटित होती हैं इन सभी को कहां पर पढ़ना है? इकोनॉमिक्स। उसके बाद आएंगे यूनिट सेकेंड। उसके बाद कहां आएंगे भैया? यूनिट सेकेंड। अब आप कहेंगे यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ेंगे? तो यूनिट सेकेंड में सबसे पहले पढ़ा जाएगा डे, यानी कि दिवस के बारे में जानकारी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना डे, दिवस हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स यानी कि जिसे आप सूचकांक कहते हैं और यहाँ से प्रश्न आता है। उसके बाद आपको देखना है अवार्ड्स पर। किस पर देखना है? अवार्ड्स पर देखना है, यानी कि पुरस्कार पे देखना है। उसके बाद आपको देखना है खेल खिलाड़ी। किस पर देखना है भैया?
खेल खिलाड़ी देखना है। उसके बाद आपको देखना है संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं और उनके क्या हैं भैया, अध्यक्ष हैं, संस्था एवं अध्यक्ष। उसके बाद आइए तीसरे यूनिट पर, थोड़ा से 2-4 मिनट वेट करिए, आइए थर्ड यूनिट पर, उसके बाद अच्छे से हम लोग बात करेंगे। थर्ड यूनिट में आता है भैया विविध। क्या आता है, विविध। विविध में देखिए 2 पोर्शन होता है। पहला पोर्शन तो होता है चर्चित वाला। पहला पोर्शन कौन सा होता है, चर्चित वाला। चर्चित में जैसे चर्चित व्यक्तित्व हो गया, चर्चित व्यक्तित्व हो गया, चर्चित निधन हो गया, चर्चित स्थल हो गया, इसके अलावा चर्चित पुस्तक हो गया, इसके अलावा चर्चित नियुक्ति हो गया, इसके अलावा चर्चित त्यागपत्र हो गया, चर्चित त्यागपत्र हो गया, इसके अलावा चर्चित ऐप या पोर्टल हो गया, इसके अलावा चर्चित मेला और महोत्सव हो गया, मेला या महोत्सव हो गया। इसके अलावा होता है जीआई टैग। क्या होता है भैया, जीआई टैग। तो ये सब किसमें होते हैं, चर्चित वाले पोर्शन में पढ़ा जाता है। उसके बाद विविध में आता है अन्य। अन्य में जैसे आप देखेंगे, अन्य में पहला आप देखेंगे तो जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया। उसके बाद आप देखेंगे सम्मेलन हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, सम्मेलन हो गया, संधि और संधि या समझौते हो गए, यानी कि देश विदेश से जो समझौते होते हैं उसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं या घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसको देखना है। उसके बाद देखना है किसको भैया, योजना। योजनाएं से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें आप देखे होंगे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया था योजना से संबंधित। तो योजना से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और योजना से संबंधित वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो चर्चा में होता है। आइए थोड़ा से समझिए कि आखिर ये सिलेबस है क्या और इसमें किस पर ज्यादा जोर देना है, किस पर कम जोर देना है। देखिए इतनी गर्मी है, लाइट भी कट गई है, फैन भी नहीं चल रहा है और इस गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जोश और उत्साह के साथ। आपको लाइन याद ही होगा कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिवाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिवाज बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास रचता है, वो इतिहास रचता है। तो इसी जोश जुनून के साथ आपको पढ़ना है। आइए देखिए करंट अफेयर्स 2022। मैंने आपको कहा कि आपको जनवरी माह से जून माह तक का बताया जाएगा। इसका कारण यह है कि आपका जो भी एग्जाम 2 महीने के बाद होना है, वो चाहे यूपी पेट हो या आने वाली कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरओ बीईओ हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या पुलिस हो या एसएससी बैंक रेलवे हो या बीडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सभी एग्जाम में इसी 6 महीने का ही प्रश्न आपसे पूछेगा। इसी से ज्यादा प्रश्न आएगा, यानी कि 90% क्वेश्चन आने का चांस यहीं से रहेगा। इसीलिए मैं इस पोर्शन को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है, नेशनल न्यूज पढ़ना है। नेशनल न्यूज का मतलब होता है राष्ट्रीय समाचार। नेशनल न्यूज का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय समाचार का मतलब यह होता है दोस्तों, अगर भारत सरकार के द्वारा कोई भी कार्य होता है, तो भारत सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, कोई भी योजना लाई जा रही है, कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो वो किस न्यूज में आएगा, राष्ट्रीय समाचार में आएगा। यानी कि नेशनल न्यूज के अंतर्गत उसे पढ़ा जाएगा। यानी कि भारत सरकार अगर कोई भी कार्य करता है तो उसे नेशनल न्यूज यानी कि राष्ट्रीय समाचार के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे है इंटरनेशनल न्यूज, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज में जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, भारत हो गया या पाकिस्तान हो गया या कोई भी देश है, पूरे विश्व में लगभग 226 देश हैं, उसमें से 193 देश मान्यता प्राप्त हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो इन सभी देशों में अगर कोई घटना घटित होती है, वो महत्वपूर्ण घटना है, तो उसे हम लोग इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ेंगे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समाचार के अंतर्गत
पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, इसके अलावा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई भी कार्य होता है तो उसे हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मुख्य रूप से दो संस्थाएं आती हैं, एक तो भारत की DRDO आती है, दूसरा इसरो आती है। तो भारत की दो संस्थाएं महत्वपूर्ण है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं। पहला DRDO, दूसरा कौन सा, इसरो। यानी कि जो सैटेलाइट से संबंधित जानकारी होंगी वो इसरो से होगा, और जो हथियार से संबंधित जानकारी होगी वो किससे होगा, DRDO से होगा। तो इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अब आप कहेंगे इसके अलावा विश्व के भी तो होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, जैसे नासा हो गया, फाल्कन हो गया, ये सभी बहुत सारी एजेंसियां हैं। तो पूरे विश्व की जो भी एजेंसियां हैं अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कार्य करती हैं तो हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी में हम लोगों को देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट लेवल न्यूज। स्टेट लेवल न्यूज देखिए, अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि कौन सी न्यूज कहां पर पढ़ना है। अभी मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और कम समय में 1-2 महीने के अंदर कैसे आपको पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार करना है। इन सभी पर मैं आज बात करूंगा। उसके बाद आइए स्टेट लेवल न्यूज। स्टेट लेवल का न्यूज का मतलब ये होता है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इसके अलावा जो भी भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित होती हैं तो उसे हम लोग स्टेट लेवल न्यूज के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि राज्य समाचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिकी। यहां पर इकोनॉमिक्स नहीं है, यहां पर क्या लिखा हूं मैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिकी और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। हम लोग अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इकोनॉमी यानी कि आर्थिकी पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिकी में होता यही है कि कौन सा राज्य कम है उत्पादन में, कौन सा ज्यादा है। इस प्रकार से जो आर्थिक गतिविधियां पूरे भारत में हो रही हैं या पूरे विश्व में हो रहा है उसे आर्थिकी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया पोर्शन। पहला है नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप होगा उसे राष्ट्रीय समाचार में पढ़ा जाएगा। उसके बाद आता है स्टेट लेवल, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह से राज्यों के द्वारा अगर कोई क्रियाकलाप होता है तो उसे राज्य समाचार में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा पूरे विश्व में अगर कोई क्रियाकलाप होता है तो उसे इंटरनेशनल न्यूज यानी कि अंतरराष्ट्रीय समाचार में देखा जाएगा। उसके बाद अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई कार्य होता है तो उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक में पढ़ा जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर होगा तो आर्थिकी में। अब आइए सेकंड वाले पोर्शन में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि डे हो गया, दिवस हो गया। आप लोग करते हैं कि जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है, 1-2 दिन या 1 हफ्ते रह जाता है, 15 दिन, तो आप लोग रटने का प्रयास करते हैं। जैसे 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग रटना चालू कर देते हैं और जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक रटते हैं। और जब एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ऑप्शन ए लगाऊं कि ऑप्शन बी लगाऊं, और दोनों सही लग रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो ये आपको देखिए कुछ बहुत सारी स्टाइल पढ़ाने का तरीका होता है। जैसे आप उसका कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत का जानते रहेंगे तो आपको दिवस या डे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से डे और दिवस आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा है इंडेक्स यानी कि सूचकांक। तो इंडेक्स यानी सूचकांक, यहाँ से प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो आना अनिवार्य रहता है। यानी कि इंडेक्स से पूछता है कि भारत का कौन सा स्थान है या विश्व पे नंबर 1 पे कौन रैंक है। इस प्रकार से भारत का स्थान पूछता है या विश्व का कौन सा पहला देश पहले रैंक पर है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहाँ सूचकांक से बनते हैं। मात्र आपको 15 से 20 सूचकांक रखना है। 15 से 20 सूचकांक में आपका काम हो जाएगा। पूरा नहीं याद रखना, वैसे तो बहुत सारे हैं, 100 से 150 सूचकांक है, 100 से 150 इंडेक्स हैं, तो सभी आपको नहीं याद रखना है। 10-15 आपको याद रखना है। उसमें से आपकी एग्जाम में अगर पूछेगा तो फंस जाएगा। उसके बाद आइए अवार्ड। अवार्ड यानी कि पुरस्कार।
पुरस्कार से भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि पुरस्कार से एक प्रश्न तो अनिवार्य। ये वाला पोर्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पोर्शन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डे या दिवस से आप जानते हैं कि डे या दिवस से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, इंडेक्स या सूचकांक से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, अवार्ड यानी पुरस्कार से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे साहित्य एकेडमी का पुरस्कार दिया गया था, साहित्य एकेडमी का पुरस्कार दिया गया था, आपसे पूछ लेगा कि हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा। इंग्लिश के क्षेत्र में किसको दिया गया है, नामिता गोखले। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो पुरस्कार में मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। कोई भी अच्छा कार्य होता है उसमें प्रोत्साहन करने के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आएंगे खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी जैसे अभी देख रहे हैं बर्मिंघम में चल रहा था खेल, वहां पर भारत ने क्या किया, गोल्ड का बौछार लगा दिया, बहुत सारे गोल्ड मिले। तो यहाँ पर खेल खिलाड़ी में आपको देखना है कि कौन सा खेल किससे संबंधित, कौन से खेल से कौन खिलाड़ी, कभी कभी संबंधित खिलाड़ी भी पूछ लेता है। तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। खेल खिलाड़ी में कौन सा खेल कब होता है, कब इसका आयोजन होगा, आगामी कब होगा, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। उसके बाद संस्था एवं अध्यक्ष, जैसे क्वाड संस्था है, एससीओ संस्था है, सार्क संस्था है, आसियान संस्था है, नाटो संस्था है। इस प्रकार से बहुत सारे संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा अध्यक्ष। तो ये सेकंड यूनिट क्लियर हो गया होगा, यानी कि इसमें 5 चीजों को पढ़ना है। पहला डे यानी कि दिवस पढ़ना है, दूसरा इंडेक्स यानी सूचकांक पढ़ना है, तीसरा अवार्ड यानी कि पुरस्कार पढ़ना है, चौथा खेल खिलाड़ी पढ़ना है, पांचवा संस्था एवं अध्यक्ष पढ़ना है। आप यकीन मानिए आपको क्लास में ही याद करा दिया जाएगा पूरा। केवल आप लोग रेगुलर क्लास लेने का प्रयास कीजिए, और रेगुलर क्लास आप लेंगे तो रेगुलर क्लास आप लेंगे जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं भी रेगुलरिटी बना पाऊंगा। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं ले पाएंगे तो मैं भी रेगुलर नहीं लूंगा। ये क्लियर है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ही नहीं, अच्छा कमेंट ही नहीं डालेंगे, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा। हाँ, तो आइए देखते हैं। उसके बाद आप परेशान मत होइए, बढ़िया निरंतर पढ़ाया जाएगा। विविध यानी कि यूनिट थर्ड, देखिए मैंने यूनिट सी के फर्स्ट डाला, सेकेंड, उसके बाद यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आइए, देखिए इसमें 2 चीजों को पढ़ना है, 2 चीजों को पढ़ना है। पहला तो आपको पढ़ना है चर्चित। चर्चित में जैसे कौन कौन आएंगे, चर्चित व्यक्तित्व हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, चर्चित निधन हो गया जैसे लता मंगेशकर जी, चर्चित कोई स्थल हो गया जैसे लोंगेवाला, और चर्चित कोई पुस्तक हो गई, चर्चित कोई पुस्तक हो गई, चर्चित कोई नियुक्तियां हो गई, चर्चित कोई त्याग पत्र हो गया, चर्चित कोई ऐप या पोर्टल हो गया, चर्चित कोई मेला या महोत्सव हो गया, चर्चित कोई जीआई टैग हो गया। जैसे आपसे पूछा जाए नागस्वरम यंत्र जीआई टैग किस राज्य को दिया गया, नागस्वरम यंत्र जीआई टैग किस राज्य को दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जैसे आपसे पूछ लिया टेराकोटा, कौन सा पूछ लिया भैया, टेराकोटा, टेराकोटा पूछ लिया, जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। किस जिले का है, उत्तर प्रदेश का है। किस जिले का है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। तो इस प्रकार से जीआई टैग से भी पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है तेजपुर की लीची, असम का हो गया, जोडीमा वाइन पूछता है, असम का हो गया, काला चावल हो गया, लाल प्याज हो गए, काली प्याज हो गई। इस प्रकार से बहुत सारे जीआई टैग पूछे जाते हैं। जो नए नए जीआई टैग दिए जाते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। उसके बाद आएंगे अन्न में। अन्न में आप देखेंगे युद्ध अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास जैसे काजिंद एक्सरसाइज, जैसे काजिंद एक्सरसाइज, कौन सा भैया, काजिंद एक्सरसाइज। आपसे पूछ लेगा एक काजिंद एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है, तो आपको याद रखना है KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान। कौन सा देश हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा।
कजाकिस्तान हो जाएगा, और IND से हो जाएगा भैया इंडिया। कौन सा हो जाएगा? इंडिया। इस प्रकार से देखिए पढ़ाने वाला जो तकनीक होता है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए और अच्छे से अगर आपको याद कराया जाए तो आपको यकीन मानिए आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं या जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अभी कमेंट जरूर करेंगे, जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे के जुबान पर ये पूरा रटा हुआ है जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि देखिए पहला चीज तो ये है कि जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनका पूरा रिवीजन होगा। उनका क्या होगा भैया? रिवीजन होगा। वो बार बार इसको पढ़ते रहेंगे तो उनका रिवीजन होगा। और दूसरा चीज जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनका भी कल्याण होगा। तो ये दोनों लोगों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफलाइन वाले तो सामने बैठे रहते हैं, अगर कोई चीज याद नहीं होती है तो किसी ना किसी तरीके से उन्हें याद ही करा दिया जाता है। थोड़ी सी समस्या है ऑनलाइन वालों को, तो ऑनलाइन वालों को भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। जैसे काजिंद है, क्या आपको कभी रटना है? देखिए KAZ से क्या होता है? कजाकिस्तान होता है। IND से क्या होता है भैया? इंडिया हो जाता है। तो काजिंद एक्सरसाइज दो देशों के मध्य होता है, किसके किसके? कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य होता है। ऐसे ही मान लीजिए एक है एक्सरसाइज सिलीनेक्स है। कौन सा है भैया? सिलीनेक्स है। कौन सा है? सिलीनेक्स है। देखिए यस यल से क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। यस यल से क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा भैया? इंडिया हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो देखिए यस यल से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। तो क्या आपको कभी रटना पड़ेगा कि सिलीनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है? आपसे कभी भी पूछेगा कि सिलीनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है तो आप आसानी से आंसर लगा देंगे कि श्रीलंका और इंडिया के मध्य होता है। जैसे मैंने आपको बताया काजिंद एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिए KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान और IND से हो जाएगा इंडिया। ये दोनों इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है? काजिंद एक्सरसाइज होती है। उसके बाद SL से हो जाएगा श्रीलंका, I से हो जाएगा इंडिया। आपसे पूछे सिलीनेक्स एक्सरसाइज कहां पर होती है, सॉरी किसके किसके मध्य होती है? तो श्रीलंका और इंडिया के मध्य। तो ऐसे ही जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ही नहीं, मैं अवार्ड की भी गारंटी लेता हूं। मैं इंडेक्स डे यानी कि पूरा पोर्शन आपको किसी ना किसी तरीके से, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार में जैसे हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा। आप जानते हैं कि भारत के लोग, अधिकांश लोग हिंदीवासी हैं और हिंदी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। इंग्लिश वाले क्या करते हैं? इंग्लिश ही छांटते रहते हैं। लेकिन जो हिंदी वाला व्यक्ति होता है वो आपके दर्द भाव को समझता है, आपके दर्द भाव को क्या समझता है, यानी कि जो हिंदी वाला होता है वो दयालु होता है। और दयालु से आपको याद रखना है दया प्रकाश सिन्हा। यानी कि हिंदी के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे दिया गया है तो हिंदी के लोग दयालु होते हैं, यानी कि दया प्रकाश सिन्हा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। आपको याद देखिए याद कराने का तरीका बहुत सारे होते हैं, याद कराने का तरीका बहुत सारे होते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से याद कराया जाए तो आपको याद हो जाएगा। जो लोग ऑफलाइन वाले हैं देख रहे होंगे वो लोग कमेंट जरूर करेंगे कि जो भी मैंने आपको आज तक पढ़ाया हूं पूरा एक एक शब्द पूरा जुबान पर रटा हुआ होगा, पूरा याद हुआ होगा। तो आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी थोड़ा से हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। आप लोग जैसे कमरे में बैठे हुए हैं, मेज पर बैठे हुए हैं, तो जैसे मैं कोई भी शब्द बोलूं आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हिंदी क्षेत्र के लोग बड़ा ही दयालु होते हैं। हिंदी भाषा वाले बड़े ही क्या होते हैं भैया? दयालु होते हैं। दयालु से क्या हो जाएगा? दया प्रकाश सिन्हा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। इस प्रकार से आपको याद रखना ही होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन माध्यम में, आप जुड़े हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बहुत बेहतर से बेहतर चीजें आपको मिलेंगी और आपको यकीन मानिए आपको जो भी चीजें पढ़ाया जाएगा आपको क्लास में ही रटवा कर भेजा जाएगा।
उसके बाद आता है ये युद्ध अभ्यास हो गया। युद्ध अभ्यास के बाद आता है सम्मेलन। तो सम्मेलन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है। क्या होता है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होता है। ये हो गया होगा ना, तो देखिए थोड़ा से बता देते हैं। देखिए जैसे कौन सा है भैया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, BRICS, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो देखिए जो 2021 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। और 21 नंबर का था, 13वें नंबर का था। किस नंबर का था भैया? 13वें नंबर का। देखिए ब्रिक्स में यहाँ पर बी का मतलब है ब्राजील, बी का मतलब यहाँ पर है ब्राजील, आर का मतलब क्या है भैया? रसिया, आर का मतलब क्या है? रसिया है। और उसके बाद आई का मतलब क्या है? इंडिया है। और सी का मतलब क्या है? चाइना है। यस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका है। क्या है भैया? साउथ अफ्रीका है। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है। 2021 में ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, वो 2021 में कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था, यानी कि इंडिया में हुआ था। किस नंबर का ये सम्मेलन था? 13वें नंबर का सम्मेलन था। तो आप याद कैसे करेंगे? देखिए आपके यहाँ जो पुराने वाले बाबा थे ना, जो आपके पापा के पापा के पापा, हाँ पुराने वाले जो बाबा थे आपके गांव में, वो क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। क्या हो गए? मृत्यु हो गए। पापा के पापा के पापा, यानी कि जो आपके बाबा थे उनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी डेथ हो गई। और भारत में क्या मनाया जाता है? 13वीं मनाया जाता है। भारत में क्या मनाया जाता है? 13वीं मनाया जाता है। और आपके बाबा की मृत्यु कब हुई थी? 2021 में। यानी मैं उन बाबा की बात कर रहा हूं, आपके पापा के पापा के पापा, यानी कि पर बाबा की मैं बात कर रहा हूं। तो पर बाबा की जब 2021 में मृत्यु हो गई थी, तो भारत में क्या होता है? 13वीं, यानी कि 13वें नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। अब आपको याद ही नहीं रखना है। अब आज से लेकर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आप भूलेंगे नहीं, और तब तक कोई भी सम्मेलन पूछेगा आप तुरंत बता देंगे। 2001 क्रम से हमेशा होता रहता है। 2021 का इंडिया में हुआ, तो 2022 का कहां होगा? चाइना में होगा। 2023 का कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। 2024 का कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। 2025 का कहां पर होगा? रसिया में होगा। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा, यानी कि 2021 में इंडिया, 2022 में चाइना, 2023 में साउथ अफ्रीका, 2024 में ब्राजील, 2025 में रसिया, फिर उसके बाद 2026 में इंडिया, फिर 2027 में चाइना, फिर 2028 में साउथ अफ्रीका, फिर 2029 में ब्राजील, फिर 2030 में रसिया, फिर 2031 में इंडिया। इस प्रकार से आपका क्रम चलता रहेगा। तो पर बाबा की 13वीं कहां हुई भैया? इंडिया में। कब हुई थी? 2021 में। तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन सा देश किया था? तो चाइना ने किया था 2022। 2023 पूछेगा साउथ अफ्रीका, 2024 पूछेगा ब्राजील, 2025 पूछेगा रसिया, 2026 पूछेगा इंडिया। इस प्रकार से आप अगर पढ़ेंगे, आप अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता होगी। चूंकि आपका पेट है, पेट एग्जाम में आपसे 10 प्रश्न पूछता है करंट अफेयर से। 10 प्रश्न अगर आपसे पूछता है, आप उसमें से अगर 7-8 प्रश्न भी कर लेते हैं तब भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिए, जो लोग लेखपाल की तैयारी 5 साल से कर रहे थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य से क्या हुआ कि 1-2 नंबर से पेट वाला एग्जाम पिछला वाला रुक गया था। अब बताइए वो बेचारे फिर से 5 साल की तैयारी करें। आजकल की जो सरकार है वो एक बार वैकेंसी निकाल देती है, दोबारा कराती ही नहीं है। जैसे रेलवे की NTPC ग्रुप डी का फॉर्म निकला था मार्च अप्रैल 2019 में, एग्जाम हो रहा है 2022 में, फाइनल होगा 2023 में, ज्वाइनिंग होगा 2024 में। तो प्रक्रिया भैया चलती रहती है। इसलिए आपको जो भी मौका मिल रहा है सामने, उसमें आपको अच्छे से अध्ययन करके जाना है, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा एहसास ना हो कि शायद पढ़े होते तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपको अगर पैसा कमाना है, आपको अगर अपने माँ बाप का सपना
पूरा करना है तो आपको अच्छे से अध्ययन पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, ये गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, फैन बंद है, गर्मी पड़ रही, पसीना गिर रहा है, टप टप बरस रहा है, लेकिन मैं आपके लिए जब इतना तत्पर हो सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो आप तो फैन के नीचे बैठे हैं, बढ़िया आप बैठे हैं, और आपको क्या करना, केवल देखना है और नोट्स बनाना है। ये मैंने आपको ऐसे ही हाथ से ही लिखकर हमेशा पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आकर बोर्ड पे पहले छाप दिया उसके बाद आके डिस्प्ले, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं पूरा करंट अफेयर्स वैसे हाथ से ही लिखकर पूरा प्रश्न और आंसर सब कुछ लिखूंगा, क्योंकि ये हमारा बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, अब डिजिटल तो है नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप लोग साथ देंगे तो डिजिटल भी हो जाएगा बहुत जल्द ही। तो आप लोगों को केवल क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। एक करंट अफेयर की जो श्रृंखला आज मैं स्टार्ट किया हूं, ये श्रृंखला हमेशा चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेंगी। थोड़ा से गैप हो सकता है बीच बीच में, लेकिन ये जो श्रृंखला मैं स्टार्ट किया हूं, ये आपका जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाएगा तब तक ये सिलेक्शन प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद आता है संधि और समझौता, यानी कि भारत हो गया, भारत के अलावा दूसरा कोई देश हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, चाइना से नहीं होगा, सिंगापुर हो गया। चाइना और पाकिस्तान से कभी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी संधि समझौता होगा वो किससे होगा, रसिया से हो सकता है, सिंगापुर से हो सकता है, जापान से हो सकता है, अमेरिका से हो सकता है, फ्रांस से हो सकता है। इन सभी देशों से जो संधि और समझौते होते हैं उनको भी पढ़ा जाएगा। इसके अलावा आपदा और घटनाएं, आपदा और घटना जैसे चक्रवात आते हैं, जैसे भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी वो जो घटित हुई हैं महज 6 माह में, यानी कि जनवरी से लेकर जून माह के अंतर्गत उन सभी आपदा और घटनाओं को भी देखा जाएगा। उसके बाद योजनाएं, योजनाएं आप सोचिए यूपी ट्रिपल एससी का अगर आपको एग्जाम देना है तो ये योजनाएं जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उसमें आप देखेंगे होंगे 10 से 15 योजना पूछ ली गई थी मात्र एक एग्जाम में। सोचिए इतना ज्यादा योजना, योजनाएं आपको कैसे पढ़ना है, जो चर्चित में रहेगा उसी योजना को पढ़ना है आपको, जो चर्चित में रहेगा उसी को तो पूछा जाएगा ना। तो आपको योजनाएं भी चर्चित, योजना आपको हो सकता है यहाँ पर भी पढ़ा दिया जाए। राष्ट्रीय समाचार और स्टेट न्यूज यानी कि राज्य समाचार में भी मैं पढ़ा सकता हूँ, और अलग से भी वैसे प्रयास करूंगा कि अलग से ही पढ़ा दूं, क्योंकि यहाँ पर अलग से लिखा हो तो अलग से ही पढ़ा दूंगा। तो आपको देखिए अब कैसे पढ़ाना, ये तो मैंने आपको सिलेबस बताया कि कैसे आपको पढ़ना है। अब देखिए ये सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना, अब कैसे आपको पढ़ना है। देखिए एक तो तरीका ये है कि एक प्रश्न मैं उठाऊं नेशनल न्यूज का, एक प्रश्न इंटरनेशनल, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक स्टेट, एक इकोनॉमिक्स, एक इसमें का, एक दो इसमें का, एक दो इसमें का, 8-10 क्वेश्चन लेकर आऊं और मैं टाइम पास करके आपके साथ चला जाऊं। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए अगर रेगुलरिटी वाला होता यानी कि डेली वाला करंट अफेयर्स होता तो मैं ऐसे ही पढ़ाता। लेकिन समस्या ये है कि आपको 2 महीने बाद एग्जाम देना है, और 2 महीने बाद एग्जाम देना है तो आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो आपको क्या करना होगा कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे युद्ध अभ्यास ले लिया तो महज 6 महीने में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं सभी युद्ध अभ्यास को पढ़ा दूंगा। उसके बाद सम्मेलन उठा लिया तो जो भी सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलन को कंप्लीट कर दूंगा। तो इस बार इस तरह से टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट करूंगा, और इसी पोर्शन को मैं पहले पढ़ाऊंगा। जो आपको ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी को मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, सबसे ज्यादा तो अच्छा ये होता है राष्ट्रीय समाचार, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, स्टेट होता है, इकोनॉमिक्स होता है, आप इसको क्यों पढ़ाने जाए। इसका कारण ये है भैया कि जो आपका एग्जाम होगा ना, जो आपकी परीक्षा होगी ना, उसमें क्या होगा कि 90% जो क्वेश्चन जो आएगा वो इसी क्षेत्र से आएगा। किस क्षेत्र से आएगा, इसी क्षेत्र से आएगा, यहां से नहीं आएगा। यहां से केवल 10% क्वेश्चन आता है, और पूरे लड़के जो होते हैं ना इसी
के पीछे पड़े रहते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट लेवल और इकोनॉमी, इसी के पीछे पड़े रहते हैं। और 90% बच्चे इस 10% क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं और 10% बच्चा इस 90% क्वेश्चन के पीछे पड़ा रहता है। और यही बच्चा जो होता है यही सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। तो आपको अगर सफल होना है तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को तैयार करिए। आप मुझसे पढ़ना हो पढ़िए, मुझसे नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, आप अपने से ही पढ़िए। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को पढ़ना है। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को पढ़ना है, यानी कि जैसे डे हो गया, सूचकांक हो गया, और इसमें कितना है दिवस आपको ज्यादा से ज्यादा 30-40 याद करना है पूरे वर्ष भर का। और सूचकांक आपको 15-20 केवल पढ़ना है। पुरस्कार आपको 25-30 पढ़ना है। खेल खिलाड़ी आपको 15-20 पढ़ना है। संस्था एवं अध्यक्ष 8-10 ही पढ़ना है केवल। और इसमें चर्चित वाले में आपको ज्यादा से ज्यादा 25-30 पूरे में पढ़ना है। लगभग 30-40 क्वेश्चन आपको पूरे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 20 अभ्यास पढ़ना है। सम्मेलन 15-20 पढ़ना है। संदेह समझौता विशेष हुए नहीं है, जो 2-4 हुए होंगे उसको बता देंगे। आपदा और घटना ज्यादा से ज्यादा 8-10 आपदा घटनाएं, इसको पढ़ना है। योजनाएं पढ़ना है। ये कितना पढ़ना है, कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन का समय लगेगा, या बहुत ज्यादा समय लगेगा 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन आपका 90% क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा, ना कि 10%। और जो समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी पूरी कॉपी रखी हुई है। आपकी पूरी कॉपी का मान चलिए 20-25 पेज एक तरफ और पूरी कॉपी एक तरफ, ऐसे ही ये पूरा है। ये 15-20-25 पेज वाला है और ये पूरी कॉपी वाला पोर्शन है। तो आप कौन सबसे पहले पढ़ना पसंद करेंगे, इसको पढ़ना पसंद करेंगे या इसको? देखिए, इंटरेस्ट पर मत जाइए, आपको पढ़ने में मजा इसमें ज्यादा आएगा। राष्ट्रीय समाचार, भारत ने किया, भारत ने किया, उत्तर प्रदेश ने ये घटनाएं घटित किया, एमपी में हुआ, ये पढ़ने में आपको मजा तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो भी आना चाहिए। क्वेश्चन जब यहां से आ रहा तो मैं आखिर यहां से क्यों स्टार्ट करूं? तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। तो आपको केवल कार्य इतना ही करना है भैया कि जितना आपके मित्र हो, जितना आपके सखी हो या सहेली हो या सहेला हो या मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, जो भी हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी आपके साथ में हो, आपके इर्द गिर्द हो, आपके संपर्क में हो, उन सभी को आपको शेयर करना है इस क्लास को। कल से आपको मैं टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी कि जैसे युद्ध अभ्यास उठा लूंगा, सम्मेलन उठा लूंगा, संधि समझौता, आपदा, योजनाएं, इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग 90% क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद 10% क्वेश्चन पर पढ़ेंगे सब कुछ पूरा कंप्लीटली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।